सुदर्शन बजाज सरसा स्वामी तुरानंद आश्रम की तरफ से आप सब मीडिया का स्वागत करता हूं। हमारा ट्रस्ट स्वामी तुरानंद ट्रस्ट रजिस्टर्ड सहारनपुर, जो हमारा मेन आश्रम है, वहां से हमारे महाराज जी जो गद्दी नशी है स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज गिरी जी हमारे बीच में विद्यमान है। और अभी आपसे महाराज जी रूबरू होंगे और आपको और सरसा वासियों को एक धार्मिक और आपके जीवन का जो है उत्तीर्ण होने का संदेश देंगे। तो मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सब जो है हमारे यहाँ स्वामी तुरानंद आश्रम में आए, सिरसा सी ब्लॉक में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हरिओम तत्सत। ऐसे है धार्मिक प्रतिष्ठान की जरूरत क्या है। आज समाज में जो बिखरा पड़ा है, ये धर्म जो है हमें इकट्ठा एक जगह पर बैठने का समय मिलता। दुनिया का कोई भी आदर्श धर्म से ऊपर नहीं है। आदर्श एक उच्चतम अवस्था का नाम है। अवस्थाएं अक्सर बदलती रहती हैं और बदलती अवस्था में आदर्श की परिभाषा भी बदल जाएगी। इसलिए धर्म के अनुरूप आदर्श होना चाहिए, ना कि आदर्श के अनुरूप धर्म होना चाहिए। हमने महाभारत में देखा, जो एक बहुत बड़ा संदेश हमें दे के गए कि जब तक आप धर्म के साथ नहीं जुड़ते, धर्म के हिसाब से अपना जीवन नहीं बनाते, तो रिजल्ट क्या है। भीष्म पितामह जैसे इतने महान योद्धा, जिसने भगवान परशुराम को भी हराने जैसा कर दिया था, उसके बावजूद उसे शैय्या पर सोना पड़ा। भगवान कृष्ण ने उससे पूछा भी, ये क्या कारण है। तो भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि जो धर्म के साथ नहीं है, जो धर्म के अनुरूप नहीं अपना जीवन ढालता, अपने आदर्शों के ऊपर चलता है, तो उसका हाल यही होता है। तो ऐसे और भी दृष्टांत हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो जब भी कोई भी अनैतिक और क्रूर शक्तियां जब भी धर्म और सत्य पर प्रहार कर रही हो, आक्रमण कर रही हो, तो धर्म ही जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाना धर्म के लिए ठीक नहीं होगा, आत्मघाती होगा। तो हमारा संदेश यही है, हम यही समाज को कहना चाहते हैं, अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाओ, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आपका जो है मानसिक संतुलन हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जब तक आपकी सामरिक शक्ति नहीं बढ़ती, आपको जो है मुंह की खानी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रही है। उसका कारण यही है, आज विजयी वही है जिसके पास धर्म है, जिसके पास सामरिक शक्ति है, लड़ने की शक्ति है। तो शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक शक्ति अगर आपको चाहिए, तो सामरिक शक्ति ही जीवन में काम करेगी। और उसके साथ साथ धर्म को अपनाते हुए, धर्म रक्षती रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसा मनुस्मृति में भी आया है। तो मेरा मानना है कि जितनी देर तक जीव जो है, हमारे आज बच्चे जो हैं भौतिकता में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, भौतिकता में तो बहुत क्वालिफिकेशन उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आ गई है, लेकिन आज अगर मार पड़ रही है हमारे बच्चों को, तो केवल आध्यात्मिकता है। हमारा संदेश है कि हम अपने बच्चों को भौतिकता के साथ साथ धार्मिक भी जो है, आध्यात्मिकता भी संदेश देना। ये पुराने समय त्रेता से ऐसे चल रहा है। भगवान राम ने भी
उसने शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों सीखी। हम गुरुकुल में आना भूल गए, गुरु कृपा से हम वंचित रह रहे हैं। अगर हमारे बच्चे जो आज बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बड़े पैकेजेस ले रहे हैं, बहुत बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन मार कहाँ खा रहे हैं? आध्यात्मिकता से। अगर इनके साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाए तो शायद हमारे बच्चे जो है आज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। अमेरिका में देखो, यूरोप में देखो, हमारे बच्चे जो है बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, समय के हिसाब से ढाल लिया, ये इतना इक्विपमेंट, इतना सिस्टम अपने आप को मॉडर्नाइज कर दिया, विज्ञान के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, और केवल आप देखोगे सारे विश्व में हमारी डोमिनेशन है। सारे विश्व में अगर डोमिनेशन है तो हिंदुस्तान के, भारत के बच्चों की है। डोमिनेशन कर रहे हैं किससे? भौतिक विद्या से। और हमारा मानना है अगर उनके साथ थोड़ा सा और आध्यात्मिक पक्ष भी जुड़ जाए तो शायद जो हमारी कमियां हैं हम इसको दूर कर देंगे। और मेरा अंत में यही बात मैं कहूंगा कि धर्म सर्वप्रिय, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। आप अपने परिवार के साथ धर्म निभाओ, आप अपने समाज के साथ धर्म निभाओ, आप अपने देश के साथ धर्म निभाओ। अगर आप अपने परिवार के साथ धर्म निभा रहे हो तो जरूरी बात है आप अपने देश के साथ भी निभाओगे। तो इसलिए आज अगर मान लो हमारे देश को हमारी जरूरत है तो हमें धर्म निभाना चाहिए। महाराज श्री तुरानंद आश्रम की कैसे स्थापना हुई और इसके साथ किस उद्देश्य के साथ हुई और किस प्रकार से इस तुरानंद आश्रम से जो आमजन है जुड़े? ऐसे है, स्वामी तुरानंद जी जो उन पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से यहाँ आए 1947 में, और उन्होंने पहला आश्रम अपना सहारनपुर आश्रम में 1950 में बनाया, और 1971 में उनका जो शरीर जो है शांत हो गया। शांत होने के बाद जो है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई स्वामी तुरानंद ट्रस्ट के नाम से, और वो 1971 से लेके आज तक वो चल रही है। ट्रस्ट इसको चला रही है। हमारे 5 आश्रम हैं, एक सरसा में है, मेन जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर में है, हरिद्वार में आश्रम में है, और तलवंडी बाई पंजाब में है, जयपुर में, अमृतनगर जयपुर में है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है, समाज में जो है हमें धर्म का प्रचार करना, संगत का जो है प्रोत्साहन करना। गरीब बच्चों को विद्या के लिए हमने स्कूल वहां चला रहे हैं। सहारनपुर आश्रम में 10th तक चल रहा है, नर्सरी से लेके 10th तक चल रहा है। गौशाला हमारी चल रही है। तो ऐसा गरीब बच्चों को, जैसे जो है समाज में जो वंचित हैं, जिन्हें जो है कोई चीज नहीं जीवन में मिल पाई, प्रयास करते हैं जितना यथाशक्ति हम उनका जो है मदद करें, हेल्प करें। ये हमारा उद्देश्य है। जी, आज की युवा जनरेशन है जो गलत साइड जा रही है, नशे में पड़ रही है, ज्यादा मोबाइल की तरफ एक्टिव है। थोड़ा आगे आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी। आज की जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ है, शिक्षा की बजाय, धर्म की बजाय मोबाइल में ज्यादा एक्टिव रहती है। देखो, मैं इसमें मानता हूँ जो ये चीज, अगर ऐसी कोई चीज आ रही है समाज में तो उसके लिए मैं पेरेंट्स को दोषी मानता हूँ। बात यह है, हमने जो है अपने गुरु परंपरा जो युग त्रेता से चल रही है, भगवान राम के समय के चल रही थी, हम उसे छोड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को भौतिक विद्या तो बहुत दे रहे हैं, हमने बच्चों को जो हम मेडिकल असिस्टेंस बहुत अच्छी कर रहे हैं, हर तरफ बड़ा कर रहे हैं। हमारी जेब में 10 रुपए है लेकिन हम 12 रुपए देके भी बच्चे का भौतिक विद्या के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये सवाल